जो बाजू वाला रहल उ ड्राइवर के सीट पर बैठ गईल। फिर ड्राइवर हमरे पास आइल बैठल। ज़्यादा दिक्कत हमके करे लागल। तब भाई का आवाज़ देली, भाई हमके यहाँ से निकाला, हमें यहाँ से निकाला। पति हमरे हाथ पकड़ के वो खींच के उनके फेंक देला से ऑक्सीजन से निकाल के नीचे स्ट्रक्चर सही थी या फिर ऐसे जमीन पर। जब ये विरोध कर रही थी, अंदर से चिल्ला रही थी, तो आपको तो आवाज नहीं आ रही होगी? ऐसे हाथ से ऐसे जब पीट रही थी तो मतलब आवाज आया कि मतलब चिल्ला रही है। तो मैं मोबाइल का टॉर्च जला के देखा तो परेशान कर रहे थे, तो मैं भी अंदर से आवाज देने लगा। शरीर पर हाथ धरकर बोला, तुम अबे वो ऑक्सीजन से पति चल रहा बाटे। तो कहली हाँ ऑक्सीजन से चलत है ना, भगवान के भरोसा उन्हें छोड़ दे ले भगवान करी है। तो कहता अब तू का कर भी सीता सवित्री बन के। हम कहली क्या बोला, का करोगी सीता सवित्री बन के अब। तब कहली भाई हमके ऐसा ना कुछ बोला, हम तोहरे माई बहन जैसन बाटे। तब बोला था अभी तुम चल रहेगा कि माँ हो गई बाटू, अभी इनका नहीं थोड़े समझ में कुछ आवता, अभी 2 मिनट के लिए मुँह चुप रख, अभी सब सही हो जाएगा। जैसे ही मैं आगे बैठा तो मुझे वो लोग चाबी से लॉक कर दिए, अंदर दरवाजे में लॉक कर दिए। हाँ मुझे बंद कर दिए। उसके बाद मेरी बहन को, मेरे जीजा को उठा के उधर कचड़े में, गोबर भी था, बारिश भी हो रही थी और ऐसी जगह थी कि मतलब वहाँ पे आदमी नहीं थे तो दूर दूर पे थे। लखनऊ से जब हॉस्पिटल से बैठौला तो 3 जन संग बैठौला, पति भाई हम। फिर लखनऊ पेट्रोल पंप पर तेल भरैला। फिर वहाँ से बोलने भाई से कि बहन के बोला अपने आगे आवे, आगे जाके पुलिस पकड़ ली। पेट्रोल पंप से ही ये कहता है कि अपने बहन को आगे बैठा दो, नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। हाँ। एम्बुलेंस को तो पुलिस न पकड़ती है, न टोल लगता है। एम्बुलेंस के लिए लोग रास्ता भी खाली कर देते हैं। अगर कहीं जाम लगा रहता है तो एम्बुलेंस के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, क्योंकि एम्बुलेंस में कहीं न कहीं मरीज रहते हैं। फिर आपके आगे बैठने की क्या आवश्यकता थी? हॉस्पिटल से जब आप अपने पति को लेकर के आती हैं तो एम्बुलेंस कौन प्रोवाइड कराया था? वही हॉस्पिटल से, जहाँ पैसा बिल्कुल जमा होला वहीं से लड़की लेडीज रहल वो नंबर दिए रही। निजी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की शिकार हुई महिला और आज विधवा बन बैठी है। हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में ये जो महिला दिखाई दे रही है, ये आज विधवा हो चुकी है। जानते हैं ऐसा क्यों कुछ हुआ, थोड़ा सा इस मामले पे नज़र डाल लेते हैं। महिला के पति का तबीयत खराब होता है और महिला पति को दिखाने के लिए लखनऊ लेकर के जाती है। 1 से 2 दिन इलाज कराती है, लेकिन पैसे की वजह से वहाँ से अपने पति को डिस्चार्ज करा करके गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए लेकर के जाती है। एम्बुलेंस तय करते हैं और एम्बुलेंस को लेकर के ये घर के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि पैसे नहीं थे और ये इलाज नहीं करा पाते। एम्बुलेंस वाला इनको लेकर के लखनऊ से इनके घर के लिए चलता है और रास्ते में क्या कुछ इनके साथ होता है, क्या कुछ घटना घटित होती है कि आज इनके पति इस दुनिया में नहीं है, जानते हैं। आपके पति का तबीयत कब खराब हुआ था? 27 तारीख के। अच्छा, 27 तारीख को आप पति को इलाज के लिए लेकर के जाती हैं लखनऊ। कितने दिन भर्ती की थी? 1-2 दिन। अच्छा, 1-2 दिन। क्या तबीयत में मतलब क्या बीमारी थी उनको? उनके लेबर में दिक्कत हो गई। अच्छा, तो क्या कुछ ऐसा हॉस्पिटल में हुआ कि 2 ही दिन में आप डिस्चार्ज करा करके घर लेकर के आ रही थी? पैसा के दिक्कत हो लगल, 1-2 दिन में 1.5 लाख रुपया हो गई। फिर पैसा के दिक्कत हो गई ना, तो हम कहली इनके घर ही हमके लेके जाए। थोड़ा सा तेज बोलिए। पति बोलना हमें घर ही लेके चला। फिर उनके एम्बुलेंस वहीं से नंबर लेके भाई डालने साथ है। अच्छा, किस हॉस्पिटल में भर्ती की थी आप? एम्पिरिया हॉस्पिटल लखनऊ। प्रतिदिन का क्या चार्ज लिया जाता था? प्रतिदिन के 40,000 हो गए। 40,000 प्रतिदिन का 40,000 रुपये चार्ज लेते? हाँ 40,000। पहले तो 12,000 बोले थे, तो 12,000 बेड चार्ज बोले थे। वो बोले कि दवा का लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15,000 रुपया लमसम बैठेगा। तो एक ही दिन में उन लोगों ने 21,000 का तो दवा लिख दिया, 12,000 चार्ज का, 6,000 रुपया इसका ले लिए थे जांच का, रिपोर्ट जांच का। हाँ, तो डेली का मतलब 27 तारीख को इतना लिया, 28 तारीख को फिर 8,000 रुपया जांच का दिया, 12,000 रुपया दवा का, 12,000 फिर बेड का। मतलब कुल कितना पैसा आप लोग खर्च कर चुके थे जब अपने जीजा जी को आप डिस्चार्ज करा कर? 1 लाख रुपया चला गया था एक दिन के हिसाब से। 40,000 45,000 हो रहा था। बाहर का भी जो खून वगैरह लिखते थे वो भी पैसा फ़ोन से ही अलग से डालता था, तो वो लोग बाहर से ही आते थे। बाकी हॉस्पिटल में 40,000 रुपया डेली का जाता था। ऐसा क्या कुछ हुआ कि आप हॉस्पिटल से लेकर के घर आने लगी? पैसा के दिक्कत से।
तबीयत ठीक थी या फिर उसी स्थिति में? नहीं तबीयत नहीं ठीक रहा उनका। हाँ। तो क्या हॉस्पिटल वाले क्या कहे कि तबीयत ठीक हो सकती है या बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती है? ऐसा ही बोल रहे थे। बोल रहे थे एकदम भगवान पर भरोसा रखो, हम इलाज उनके कर दे। भगवान पे भरोसा रखो, हम इलाज करेंगे। लेकिन पैसा प्रतिदिन कितना लेते थे? 40,000 रोज लगत रहा। अच्छा, हॉस्पिटल से जब आप अपने पति को लेकर के आती हैं तो एम्बुलेंस कौन प्रोवाइड कराया था? वही हॉस्पिटल से, जहाँ पैसा बिल्कुल जमा होला वहीं से लड़की लेडीज रहल वो नंबर दिए रही। हाँ, हॉस्पिटल से नंबर मिलल रहा। मतलब रिसेप्शन से आपको एम्बुलेंस का नंबर मिलता है? हाँ। अच्छा, नंबर मिलता है, फोन करते हैं आप लोग? हाँ। कौन फोन किया था? भाई। क्या हुई थी बात उससे? उससे यही बात हुई थी कि आप कहाँ जाएंगे, तो मैं बोला मुझे जाना है सिद्धार्थनगर बांसी। तो बोले ठीक है, वहाँ का आपको लगेगा 10,000 रुपया, ऐसा बोला। तो मैं बोला सर कुछ रिक्वेस्ट कर दीजिए, कुछ हमारे पास दिक्कत आ गई है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो बोले ठीक है, लास्ट 9,500 दे देना। तो मैंने 9,000 बोला था, बोले ठीक है 9,000 में दे देना, मैं भेज रहा हूँ। तो उन्होंने भेजा था। तो जब बैठा लिया गाड़ी में, उसके बाद बोला कि नहीं 9,800 रुपया लगेगा, ऑक्सीजन का भी लगेगा पैसा। तो मैंने 9,500 रुपया अकाउंट से डाल दिया था उसके खाते में। अच्छा, आप अकाउंट से पे करते हैं? फोन नंबर पे किए थे या फिर स्कैनर पे? स्कैनर पे किया था जी। जो स्कैनर आप स्कैन किए होंगे किसके नाम से आ रहा था? वो उस पे अलग नाम आ रहा था और वहाँ पे पुलिस चौकी में अलग नाम लिखा है, वहाँ पे ऋषभ लिखाया है, इसमें शुभम नाम है, ऐसा कुछ नाम है। इसमें शुभम सिंह नाम है इसमें। आपके फोन करने के बाद कितने देर बाद एम्बुलेंस आती है? हमारे फोन करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा जैसा लगा था, 1 घंटे के बाद आई थी पुलिस। हाँ, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में कितने लोग थे? 2 जन थे जी। एक ड्राइवर और एक कंडक्टर जी। अच्छा, एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस बैठाती है, तो कहाँ से क्या कुछ मामला बिगड़ा? लखनऊ से आप लोग निकलते हैं, मामला कहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ? लखनऊ से जब हॉस्पिटल से बैठौला तो तीनों जन संग बैठौला, पति भाई हम। फिर लखनऊ पेट्रोल पंप पर तेल भरैला। फिर वहाँ से बोलने भाई से कि बहन के बोला अपने आगे आवे, आगे जाए के पुलिस पकड़ ली। पेट्रोल पंप से ही ये कहता है कि अपने बहन को आगे बैठा दो, नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। हाँ। एम्बुलेंस को तो पुलिस न पकड़ती है, न टोल लगता है। एम्बुलेंस के लिए लोग रास्ता भी खाली कर देते हैं। अगर कहीं जाम लगा रहता है तो एम्बुलेंस के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, क्योंकि एम्बुलेंस में कहीं न कहीं मरीज रहते हैं। फिर आपके आगे बैठने की क्या आवश्यकता थी? तब बोला था कि का बोलत है कि ये तोहरे नाते हम दिक्कत में पड़ जावे और गार्जियन चाहिए एक ठू, और 2 जनी रहता तो एक ठू हम बैठा लेती। अब 2 जनी बाटू तो बैठे के पड़ी, तो इससे ज़्यादा हमके दिक्कत वो थीम डाल देलिस, तो हमें बैठे के पड़ल। तो अच्छा, आप आगे बैठी थी? हाँ, आगे बैठने। कितने लोग आगे बैठे थे? 3। 2 ही सीट होती है, फिर 3 कैसे बैठे? 3 बैठे के हमें दिक्कत होता रहा। काली भैया हमके पीछे बैठा दा, बैठे दिक्कत होता। तो उनके हम कहली कि अपने पति के लगा हमें जाए दा, उनके गोलवा हम सुहलाई। तब बोला था भाई से बोल दा कि गोल सुहला दे, तनी वो अपन मेहनत कर रहे। तो ऐसे बोल के फिर बोला था कि कुछ आगे कहली कि अभी लखनऊ नहीं पार भइल। बोला था लखनऊ पार हो जाई तब फिर हमें तुम्हें तारे पति लगे बैठा दे। तो हम बोली भैया अभी लखनऊ नहीं पार भइल। तो कहा था कि नहीं अभी फैजाबाद पार हो जाई तब पीछे बैठा दे। तब फिर वहीं से अपन ढाबा परल, ढाबा पर अपन अमल पानी जो नशा चीज अपन का खैले का पीले। ओकरे बाद आयल फिर ड्राइवर के सीट पर वो आई के जो बाजू वाला रहल ड्राइवर के सीट पर बैठ गई। और फिर ड्राइवर हमरे पास आयल बैठल। मतलब कि जब वो लोग खा पी करके आते हैं, जैसा आप बता रही हैं कि नशा पत्ती जो कुछ भी लेना था ले करके, तो ड्राइवर चेंज हो जाता है। जो ड्राइवर लखनऊ से गाड़ी चला करके ढाबे तक ले आया वो ड्राइवर चेंज हो गया और इनके बगल में वो ड्राइवर आकर के बैठ गया। फिर क्या हुआ? फिर मेरे शरीर पर हाथ धरकर बोला तुम अब वो ऑक्सीजन से पति चल रहा बाटे। तो कहली हाँ ऑक्सीजन से चलत है ना, भगवान के भरोसा उन्हें छोड़ दे ले भगवान करी है। तो कहता अब तू का कर भी उसी तरह सपनी बन के। हम कहली क्या बोला?
का करोगी सीता सावित्री बन के अब। तब कहली भाई हमके ऐसा ना कुछ बोला, हम तोहरे माई बहन जैसन बाटी। तब बोला था अभी तुम चल रहेगा कि माँ हो गई बाटू, अभी इनका नहीं तोरे समझ में कुछ आवता, अभी 2 मिनट के लिए मुँह चुप रख, अभी सब सही हो जाएगा। धमकाने लगा। हाँ धमकाने लगा। हाँ तब फिर उसके आगे क्या हुआ? उसके बाद हमें जो ज़्यादा दिक्कत हमके करे लागल, तब भाई का आवाज़ देली भाई हमके यहाँ से निकाला, हमें यहाँ से निकाला। तो भाई टार्च बार के अपने जो पति के लगे हमरे बैठल रहने, छोटा सा कांच रहा, आवाज़ ना हर से बाहर जात रहा। यही भाई आपके पति के पास बैठा था हाँ ना? हाँ ये भाई। हाँ तब भाई टार्च बार के देखले तो हम हाथ से देली ऐसे भाई बचावा हमके यहाँ से निकाला यहाँ से। तब को बोला ताटे, तब वहीं अपन जाए के वहीं बोला था जो बाजू वाला कि अभी ज्यादा छेड़खानी हो गई और ज्यादा डिस्टर्ब कर देला। मतलब जो गाड़ी चला रहा था? हाँ जो गाड़ी चलावत रहा। हाँ, वो बोला कि मतलब तुम ज्यादा कर रहे हो। हाँ बहुत ज्यादा छेड़खानी हो गई, ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। हाँ तब बोला था कि अभी रुको हम तुमको उतार दूंगा। हाँ मतलब उस ड्राइवर को उतार देगा। हाँ लेकिन उसको जो करना है वो करेगा। हाँ हमके बोलने से उतार देबे। हाँ जब हम बोली कि बाबू हमके यहाँ से निकाला, हमके बचावा यहाँ से। हाँ तब कुछ दूरी जाए के छोटी छावनी के पास में वहीं जाए के रोक के भाई के हमरे आगे बैठौला से हमके बोला से पति लगे बैठे के, हम पति लगे अइले और जैसे खुद कदम आगे गइले तैसे ही रोक के बोला था हमके कि उतरा। ओकरे बाद हमके उतर गईली, फिर पति हमरे हाथ पकड़ के वो खींच के उनके फेंक देला से ऑक्सीजन से निकाल के नीचे स्ट्रक्चर सहित या फिर ऐसे जमीन पे? जमीन पर फेंक ले रहा है। वो गोबर ओबर कचड़ा बहुत सारा रहा वहाँ। ओकरे बाद पति हमारे बोल रहे हमको न मत उतारो, तुम लोग में जरा सा इंसानियत नहीं है, कैसा तुम लोग हो। हाँ वो भी कुछ नहीं सुना वो। हाँ उसके बाद जितना सारा सामान हमारा लखनऊ रिपोर्ट दवा के और हॉस्पिटल के रिपोर्ट और बिल जितना रहा कुलियन लेके भाग गए। परस मोबाइल पहले नंबर मोबाइल छीन लेलस। घर वाले फोन कर ले कि कहाँ पहुँचलू कहाँ नहीं, बोला कि किसका फोन बार बार आवता। हम कहली हमारे घर पर के सब माने फोन करताटे घर वाले कि कहाँ पहुँचलू कहाँ नहीं अभी पहुँचलू। तब बोला था अभी मोबाइल बंद कर, मोबाइल छीन कर स्विच ऑफ कर दहलस। मतलब जब आप बैठी थी तो आपका फोन बज रहा था और फोन बज रहा था तो वो फोन छीन करके स्विच ऑफ कर हाँ स्विच ऑफ कर दहलस। हाँ फिर बात नहीं भइल केहू से फिर। हाँ अच्छा जब वो एम्बुलेंस से उतार करके आप लोगों को नीचे गिरा देता है, नीचे गिराने के बाद भागता है तो किस तरफ भागता है? पहले इधर ही आता है टूल टैक्स के ही पहले तो सीधा ही रास्ता आता है क्योंकि पीछे से आगे पुलिस चौकी थी तो रॉन्ग साइड से नहीं, तो आगे से वो लोग आगे टूल टैक्स से क्या मालूम पार किया था कि नहीं किया था, हम लोग नहीं देख पाए। ये आप लोग को उतारा कहाँ था? छावनी पुलिस चौकी से 1 किलोमीटर आगे उतारा था। हाँ तो छावनी पुलिस चौकी के आगे एक टोल टैक्स पड़ता है। हाँ एक टोल टैक्स के बीच में ही उतारा था, ना टोल टैक्स आ पाया था ना पुलिस चौकी, तो आके गुजर गई थी पर टोल टैक्स आगे ही पड़ता। हाँ अच्छा जब ये विरोध कर रही थी अंदर से चिल्ला रही थी तो आपको तो आवाज नहीं आ रही होगी? ऐसे हवा हाथ से ऐसे जब पीट रही थी तो मतलब आवाज आया कि मतलब चिल्ला रही है, तो मैं मोबाइल का टॉर्च जला के देखा तो परेशान कर रहे थे, तो मैं भी अंदर से आवाज देने लगा। तो आप ये देखे हैं कि वो सब परेशान कर रहे थे? हाँ परेशान कर रहे थे। मोबाइल का मैं टॉर्च जलाया था अपने फोन का तो देखा परेशान कर रहे हैं, तो फिर मैं भी आवाज दिया, चिल्लाने लगा। तो वो लोग भी लाके रोक के बोले चलो अब पीछे तुम बैठो, और मुझे बोले तुम आगे बैठो। जैसे ही मैं आगे बैठा तो मुझे वो लोग चाबी से लॉक कर दिए, अंदर दरवाजे में लॉक कर दिए। हाँ मुझे बंद कर दिए। उसके बाद मेरी बहन को मेरे जीजा को उठा के उधर कचड़े में, गोबर भी था, बारिश भी हो रही थी और ऐसी जगह थी कि मतलब वहाँ पे आदमी नहीं थे तो दूर दूर पे थे। मतलब आप समझ सकते हैं उस बीमार व्यक्ति को जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, उसको एम्बुलेंस उसको घर पहुंचाने आ रही थी, लेकिन ड्राइवर और को ड्राइवर की हैवानियत देखिए
कि पहले तो महिला को आगे बैठाते हैं, आगे बैठाने के बाद महिला के सानी करते हैं, महिला जब उनके मन मुताबिक राजी नहीं होती है तो विरोध करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस लड़के को, जो कि महिला का भाई है, इसको आगे बैठाने के बहाने आगे दरवाजे में लॉक कर देते हैं और महिला को पीछे बैठाने के बहाने महिला और महिला के पति, जिसको ऑक्सीजन मास्क लगा था, उसको उतार करके ज़मीन पे फेंक देते हैं। उसके आगे क्या होता है? उसके आगे फेंक के उसके बाद मुझे भी इधर से ड्राइवर आया और कंडक्टर, दोनों जन धक्का मार के मुझे भी गिराया और तुरंत लेके गाड़ी चले गए फिर। हाँ। अच्छा, जब आप लोगों को उतार देता है तो वहाँ आप क्या पुलिस को फ़ोन किए, क्या एम्बुलेंस को फ़ोन किए, या फिर जब आप NHI पे थे तो क्या 1033 पे फ़ोन करके नेशनल हाईवे एसोसिएशन को सूचना दिए? सूचना नहीं, 108 से 112 पे लगाया था, तो वो लोग भी आधा घंटे बाद आए थे। हाँ, उसके बाद वहाँ से जब एम्बुलेंस में बैठ गए तो कुछ दूरी पे जब चले तो 112 वाले आए। वो फ़ोन लगाए कि मैं पहुँच गया हूँ, तो आप लोग कहाँ हो? तो पहले 108 आई कि पहले 112? 108 आई थी पहले। हाँ, उसके बाद 108 में जब बैठ के कुछ दूर निकलने लगे तो ऐसे ही आई 112, तो बोले गाड़ी रोको, मैं एम्बुलेंस देख रहा हूँ, आप गाड़ी आगे मत ले जाना। एम्बुलेंस वाला बोला 1-1:30 बज रहे, रात लेट हो रही है, आप जल्दी करो। तो मैं बोला सर बोल रहे हैं गाड़ी रोकने के लिए। तो फिर रोका तो थोड़ा ही मैं उसमें मेरे जीजा की तबीयत ख़राब होने लगी थी ज़्यादा, मुझे भी दिक्कत हो रही थी, तो मैं थोड़ा ही वीडियो उसमें थोड़ा ही बोल पाया था जो सर ने वीडियो बनाया था वहाँ की पुलिस से। उसके बाद वहाँ से फिर आया हर्रैया से बस्ती, बस्ती से फिर गोरखपुर। मतलब 108 एम्बुलेंस ले आकर के आप लोगों को कहाँ छोड़ती है? गोरखपुर? नहीं, हर्रैया छोड़ी, फिर हर्रैया से फिर 108 लगाया तो बस्ती लेके आया। बस्ती में रात भर थे हम लोग, सुबह 11 बजे तक वहाँ से भी बोले कि आप लखनऊ मेडिकल में ले जाइए, वहाँ गोरखपुर में आपके जीजा ठीक हो जाएंगे, मैं रिफर कागज़ बनाता हूँ। तो वहाँ से 11:30 बजे सुबह में गोरखपुर लेके आए। उसके बाद वहाँ पे 8 बजे तक मेरे जीजा का ध्यान था। अब आप समझ सकते हैं पूरे मामले को कि ये जो मामला है पूरा यूपी के सिद्धार्थ नगर का है, और सिद्धार्थ नगर का है तो महिला जो है इलाज कराने में असक्षम रहती है, मात्र इस वजह से कि महिला के पास पैसे नहीं थे। निजी अस्पताल में ले जाकर के भर्ती करती है, लेकिन पैसा न होने के कारण वहां से निकालना पड़ा। और जब महिला अपने पति को ले आती है घर के लिए तो एम्बुलेंस का ये जो पूरा आप सुने हैं मामला कि एम्बुलेंस किस प्रकार से लखनऊ से लेकर के और छावनी तक के बीच में क्या कुछ इनके साथ हुआ। सवाल हमेशा निजी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे खड़ा होता है। सरकार हर वो कोशिश करती है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, फिर निजी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे अंकुश क्यों नहीं लगा रही है? चलिए मित्रों, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।